अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बाबर सलीम एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर एक और नई इत्तला और ख़बर के साथ। हम पहले दिन से ये कह रहे हैं कि इस केस में जो मुल्ज़िम है ज़हीर अहमद, उसकी जानिब से मुसलसल झूठ बोला जा रहा है और उसका हर झूठ जो है वो कुछ अरसे के बाद पकड़ा जाता है और उसके अपने जो है गले पड़ जाता है। मिसाल के तौर पे जैसे दुआ ज़हरा का बयान दारुल अमान जाने के हवाले से था, वो आज कोर्ट में एक बहुत बड़ा पॉइंट था जिसको जिब्रान नासिर ने आज सामने जज के बात की कि जी वो तो बच्ची बेआसरा हो गई ना, उसको तो उसने जो दरख्वास्त दिया उसमें वो कहती है मैं वालिदैन के पास अभी जा नहीं सकती, मुझे ख़तरा है। शौहर ने उसको घर से निकाल दिया है, वो शौहर से लड़के या जो भी उनका मामला हुआ वो निकल गई है। तो ये तो फिर बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। बेआसरा बच्ची को कराची वापस लाए जहाँ की वो है। तो हम आगे चलते हैं। अब एक और झूठ, और इस झूठ को पकड़ा बाकायदा, क्योंकि कानूनी तौर पे इस महारत रखते हैं अपने शोबे के हवाले से, उनकी बड़ी अच्छी ग्रिप है। हमारे दोस्त हैं, बहुत प्यारे दोस्त हैं, बहुत प्यारे भाई हैं, चौधरी अहमद शेर जट साहब। उन्होंने इस चीज़ को पॉइंट आउट किया और उसके बाद जो है एक मुत्तफ़िक़ा तौर पे ये फ़ैसला हुआ कि इस झूठ की भी सरकोबी की जाए। तो मैं आपको पहले झूठ बताता हूँ क्या है, फिर बताता हूँ कि अब इसके हवाले से क्या होने जा रहा है। ये बेल कैंसिलेशन पटिशन है जो कि दायर की गई है मुल्तान में, और मुल्तान की जो लाहौर हाई कोर्ट बेंच है वो कल सुबह इस पिटीशन को सुनेगी और इसमें अपेयर होंगे चौधरी अहमद शेर जट साहब। आप उन्हें हमारे साथ लाइव देखते रहते हैं, एक काबिल आदमी है, अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे। वो इस केस में रज़ाकाराना तौर पर सामने आए हैं और काम कर रहे हैं। अच्छा, झूठ ये है जी कि ज़हीर साहब ने पहली अपनी प्री अरेस्ट प्रोटेक्टिव बेल जो ली थी वो 7/7/2022 को लाहौर हाई कोर्ट से ली थी। ये ट्रांजिटरी बेल थी। इनको कहा गया था कि जी आप कराची जाके जो कंसर्न अदालत है उसमें पेश हो जाएं, और जब आप ये ट्रांजिट बेल लेकर पेश हो जाएंगे तो फिर कराची की अदालत आपकी बेल के हवाले से मज़ीद फ़ैसला करेगी। 14/7/2022 तक इन्हें पेश होना था कराची में, लेकिन वो आप सबको पता है ये पेश नहीं हुए और इन्होंने जो है इस दौरान एक कोशिश की सेकंड प्री अरेस्ट बेल प्रोटेक्टिव बेल लेने की लाहौर हाई कोर्ट की बहावलपुर बेंच से। अच्छा, जब ये लाहौर हाई कोर्ट की बहावलपुर बेंच गए तो वहाँ पर चूँकि ये पहले एक प्रोटेक्टिव बेल वहाँ से ले चुके थे लाहौर हाई कोर्ट से, और इन्होंने जब ये मुद्दा वहाँ रखा जी कि मैं वहाँ नहीं पहुँच सका कराची और मेरी मजबूरी हो गई, 15 तारीख को इन्होंने ये बेल जो है वो उसकी एप्लीकेशन दी थी जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब के सामने। ये बेंच की हेयरिंग, इसकी एप्लीकेशन की हेयरिंग हुई थी, लेकिन वहाँ पर जो जज साहब थे वो मुतमईन नहीं हो सके। उन्होंने कहा जी आपके पास अच्छा खासा टाइम था, आपको कराची जाना चाहिए था, कानून की पासदारी करनी चाहिए थी, कानून के मुताबिक आपको कंडक्ट होना चाहिए था, लेकिन आप उसमें फ़ेल हुए हैं। तो जब इन्हें यह महसूस हुआ कि यहाँ पर दाल नहीं गलने वाली, तो इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट की बहावलपुर बेंच से इस एप्लीकेशन को विड्रॉ कर लिया। इन्हें अंदाज़ा हो गया था कि यहाँ से अगर बेल के मामले में कोई गड़बड़ हुई तो फिर तो ये फंस जाना था। इसके बाद इन्होंने फिर झूठ बोला और एक फ़ॉल्स सर्टिफिकेट, एक जाली झूठा सर्टिफिकेट जो है वो लाहौर हाई कोर्ट की मुल्तान बेंच के सामने रखा। इन्होंने बेल के लिए जो है वो पिछली 2 बेल्स के हवाले से अदालत को गुमराह किया। ज़हीर साहब और उनके लॉयर ने जो फ़ाइल की पिटीशन बेल के लिए, प्रोटेक्टिव बेल के लिए, उसमें उन्होंने कहा जी कि ये हमारी पहली प्रोटेक्टिव बेल की दरख्वास्त है जो हम किसी भी अदालत के सामने दे रहे हैं, लिहाजा हमें बेल ग्रांट की जाए। अब आप ये देखिए कि बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे थे कि यार ये बेल मिल कैसे सकती है, तो इस बेल को हासिल करने की बुनियाद भी झूठ थी। ये स्क्रीन पे मैं मुसलसल आपको दिखा भी रहा हूँ, आप पढ़ भी सकते हैं कि किस किस्म के वाज़े झूठ और वाज़े मकर किया गया है इस बेल को लेने के लिए। तो फिर ये मुल्तान बेंच गए और इन्होंने बेल अप्लाई की, झूठ बोला, छुपाया कि जी हम पहले 2 दफ़ा बेल ट्राई कर चुके हैं, और ये कहा कि ये हमारी पहली दरख्वास्त है। अदालत ने इनको इस पर बेल दे दी जो कि 22 तारीख़ यानी कल तक के लिए इनकी एक्टिव थी। लेकिन अब हुआ क्या? हुआ ये कि ये बात समझ रहे थे कि छुपी रहेगी, लेकिन ये छुपी नहीं। चौधरी अहमद शेर जट साहब ने इसकी तहकीकात की और अब ये बात वाज़े तौर पे सामने आ गई है कि ये एक खुला झूठ था। अदालत को गुमराह किया गया, अदालत में हक़ाइक़ मस्क किए गए और मकर किया गया, कानून के ख़िलाफ़ काम किया गया।
तो चौधरी अहमद शेर जट साहब जो है अब कल इसकी पैरवी करेंगे। इस केस की मेहदी काज़मी साहब की तरफ से वो अपेयर होंगे और कल बड़ा अहम दिन होगा चौधरी साहब के लिए, क्योंकि उन्होंने बड़ी मेहनत की है ये डॉक्यूमेंट्स हासिल करने में, इस बेल की खोज लगाने में, इस पूरी सूरत हाल को वाज़े तौर पे सामने लाने में। तो कल मुल्तान बेंच में इस क्रिमिनल मिसलेनियस पिटीशन की सुनवाई होने जा रही है। और वो जो हम आपसे कह रहे थे कि अब इनके लिए ये मसला बनेगा कि ये इनके लॉयर्स को समझ नहीं आएगा कि वो कराची में अपने क्लाइंट को देखें या फिर वो मुल्तान में अपने क्लाइंट को देखें या वो किसी और कोर्ट में अपने क्लाइंट को देखें। तो ये बहुत अहम होगा कि अब ये अपेयर हों और ये अपने झूठ को छुपाएं। और इसमें प्रेयर ली गई है कि अदालत जो है वो कानून के मुताबिक फ़ैसला दे दे। अच्छा, वैसे तो इस पर कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनता है, लेकिन मेरे ख़्याल से आजकल छुट्टियां हैं तो वहाँ पर कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एप्लीकेशंस जो हैं उनको एंटरटेन किया नहीं जा रहा। तो ये कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनता है। इस कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट की हवाले से ही दलाइल देंगे चौधरी अहमद शेर जट साहब और ये साबित करेंगे कि ये भरपूर झूठ बोला गया है और ये इतना वाज़ेह झूठ बोला गया है कि अदालत को गुमराह किया गया है और मजबूरन अदालत ने उस गुमराही, क्योंकि इन्होंने फैक्ट्स कंसील किए हैं, नहीं बताई है सच बात, तो उस बुनियाद पर इन्होंने ये बेल हासिल की जो 22 तारीख़ तक थी। जब इसका कोई फ़ैसला आ जाएगा, अव्वल तो कोशिश यकीनी तौर पे ये होगी कि इस बेल को, इस पिटीशन को जो है वो प्रॉपर केस की सूरत में इसको चलाया जाए। चौधरी अहमद शेर जट इसमें अपेयर होते रहें, दलाइल देते रहें और इसका कोई वाज़ेह फ़ैसला आए। लेकिन अगर ऐसा नहीं भी होता तब भी जो ऑब्जर्वेशन आएगी अदालत की जानिब से वो ऑब्वियस है कि कंसीलिंग ऑफ फैक्ट्स इज़ अ क्राइम। अदालत के सामने जस्टिस सिस्टम, मतलब इसमें यह भी प्रे ली गई है, मैं आपको बताना भूल गया, कि तफ्तीश का रुख मोड़ने की कोशिश की गई है, जो बात हम मुसलसल किए जा रहे हैं। इसमें यह भी प्रे ली गई है कि जी इन्होंने अदालती निज़ाम को धोखा दिया है, वो हम मुसलसल कह रहे हैं। और अब जो है इसमें जो ऑब्जर्वेशन आएगी, जो कम अज़ कम दर्जा है इसकी ख़ात्मे का, इसके मंतकी अंजाम का, इस क्रिमिनल मिसलेनियस पिटीशन का, वो ये है कि जज साहब जो हैं जिनको इन्होंने गलत बयानी की, जिनके सामने झूठ बोले, वो यकीनी तौर पे कोई फ़ैसला या कोई ऑब्जर्वेशन ऐसी देंगे जो कि कराची में अगली जो बेल की तारीख़ है इनकी ख़त्म होने की, उसमें पेश की जाएगी। और फिर हमें उम्मीद है कि वो बेल जो है फिर अब दोबारा हासिल कर नहीं सकेंगे, क्योंकि आप मुसलसल अदालतों को गुमराह करते रहे हैं। फिर एक अदालत को बताया जाएगा कि आपने पहले अदालतों को गुमराह किया है और अब ये फिर मुमकिन तौर पर झूठ बोल रहे हैं। बच्ची से वैसे ही इनकी लड़ाई हो गई है, बच्ची को ये साथ रख नहीं रहे और बच्ची जो है वो अब हुकूमती तहवील में है, शेल्टर होम में है, उसको लाया जा रहा है। दो अदालतों में ये पहले पेश हो चुके हैं। तीसरी दफ़ा जब ये अपेयर हुए हैं तो इन्होंने पिछली 2 अदालतों के हवाले से झूठ बोला हम पहली दफ़ा पेश हो रहे हैं। तो इसका मंतकी अंजाम भी जो है वो अच्छा नहीं होगा। तो ये एक अच्छी डेवलपमेंट थी, सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। अपने इतराफ़ में लोगों का ख्याल रखिए, वालिदैन हयात हैं उनकी खिदमत कीजिए, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।